नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडल का निर्माण सुंदर तो था ही, अद्भुत भी था। उसमें स्थल में जल और जल में स्थल की भांति होती थी। यज्ञ मंडल की शोभा निहारते निहारते दुर्योधन एक जगह को स्थल समझकर कुंड में जा गिरा। द्रौपदी ने उसका उपहास उड़ाते हुए कहा कि अंधे की संतान भी अंधी है। यह बात उसके हृदय में बाढ़ की तरह चुभ गई। कुछ दिनों बाद इसका बदला लेने के लिए पांडवों को हस्तिनापुर बुलाकर धृतक्रीड़ा में छल से परास्त किया। परास्त होकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडवों को अनेक कष्टों को सहना पड़ा। एक दिन वन में युधिष्ठिर से मिलने भगवान श्री कृष्ण आए। युधिष्ठिर ने उनसे सब वृत्तांत का सुनाया और उसे दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें भगवान अनंत का व्रत करने को कहा। इससे तुम्हारा खोया हुआ राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में सुमंत नाम के ब्राह्मण के एक सुशीला नाम की कन्या थी। बड़ी होने पर ब्राह्मण ने सुशीला का विवाह कौंडल्य ऋषि से कर दिया। कौंडल्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम को चल दिए। रास्ते में रात हो जाने पर वे नदी तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने वहाँ बहुत सी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा। सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता समझा दी। सुशीला ने वहीं उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांध लिया और अपने पति के पास आ गई। कौंडल्य ऋषि ने सुशीला से हाथ में बंधे धागे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात समझा दी। कौंडल्य ऋषि सुशीला की बातों से अप्रसन्न हो गए तथा उसके हाथ में बंधे डोरे को अग्नि में डाल दिया। यह अनंत भगवान का अपमान था। कौंडल्य ऋषि की सुख संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला ने इसका कारण डोले की जलने की बात दोहराई। पश्चाताप करते हुए ऋषि भगवान अनंत की खोज में वन में चले गए। एक दिन वे भटकते भटकते निराश होकर जमीन पर गिर पड़े और बेहोश हो गए। तो भगवान अनंत दर्शन देकर बोले, हे कौंडल्य, मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारे ऊपर यह मुसीबतों का पहाड़ टूटा है। तुम्हारे पश्चाताप के कारण मैं प्रसन्न हूँ। आश्रम जाकर 14 वर्ष तक विधि विधान पूर्वक अनंत व्रत करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडल्य ऋषि ने वैसा ही किया। उन्हें सारे कष्टों से मुक्ति मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा मानकर युधिष्ठिर ने अनंत भगवान का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडवों को महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त हुई। प्रेम से बोलिए अनंत भगवान की जय हो।